और अब पूज्य बापूजी तथा उनके सेवाकारियों पर भी झूठे आरोप लगाकर समाज को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अहमदाबाद गुरुकुल के 2 मासूमों की आकस्मिक मृत्यु को आधार बनाकर साजिशकर्ताओं ने आश्रम के विरोध में अपना जाल फैलाना शुरू किया और हजारों निर्दोष साधक भाई बहनों पर अत्यंत निर्दयता पूर्वक अत्याचार किए गए। साथ ही साथ न जाने कितने वाहनों को तोड़ा और जलाया गया। समस्त समाज चाहता है कि जो घटनाएं हुई उनकी निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सजा मिले और साजिश का पर्दाफाश हो। तो जागो और गैर मार्ग की तरफ ले जाने वाले साजिशखोरों से सावधान हो जाओ, नहीं तो जब तक सत्य सामने आएगा तब तक हमारी संस्कृति व समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी हम सभी की होगी। अतः अब हमें वक्त रहते ही जागना पड़ेगा। संत श्री आसाराम जी आश्रम की विश्वव्यापी सेवाओं को आज कौन नहीं जानता। पूज्य बापूजी की अमृतमयी वाणी के द्वारा करोड़ों लोगों ने लाभ उठाया है, जीवन में अपूर्व शांति और निर्विषय आत्मिक सुख का एहसास किया है। फिर भी कुछ कुप्रचारक ऐसी पवित्र संस्था के खिलाफ जनमानस को विषैला बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आए दिन अखबारों एवं न्यूज चैनलों के माध्यम से कोई न कोई अनर्गल एवं निराधार आरोप परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू एवं उनके साधकों पर लगाए जा रहे हैं, जिनमें से एक भी आरोप की पुष्टि नहीं हो पाती। ऐसी ही एक घटना है दिनांक 11 अगस्त 2008 की। 11 अगस्त को गुजरात के अखबारों में एक खबर छपी। राजस्थान के बाड़मेर जिले के कालानावी गांव में रहने वाले श्री राम रावत राम जी शर्मा ने संत आसाराम जी आश्रम के विरोध में एक एफिडेविट जाहिर किया। स्वामी विद्या से वो मेरी पत्नी उसके बस में कर दिया और उसके बाद मेरी बच्ची को बस में कर दिया और वो आज की तारीख उनके पास है और उनके पास वो घर से निकल गई है और घर से निकलने से 35 तोला सोना भी साथ में लेकर गई है और के 2 प्लॉट जो आज की तारीख में 4-4 लाख के हैं वो भी उसके पास है। क्या श्री राम शर्मा की पत्नी और बेटी पर कोई तांत्रिक प्रयोग हुआ है? सुनिए उनके बेटी को। ये आरोप को क्या बोल रहा है आपके पिताजी? आप दे रहे हो सही है क्या? मुझे यहाँ कितने बंदी नहीं बना रखी, मैं अपनी मर्जी से बैठी हूँ। मैं आज तक ड्यूटी रहती है, नहीं तो मुझे कितनी बंदी बना के रखी है, इसमें बात का कोई हाथ नहीं है। मैं अपनी इच्छा से मेरे पति के साथ रहती हूँ और मैं यहाँ से आगे जाती हूँ, लेकिन मैं आपसे नहीं जाती हूँ। और मेरी बात सुने की तो हम लोगों को खाना पीना नहीं दिया जाता था, हमारे हम लोगों को बंद रखा गया, हमारा खुद का हुआ कि मेरे ताऊ हम लोगों को रखा गया। पिता के घर भोजन नहीं मिलता था तो सोना कौन रखेगा हमारे पास? हम लोगों को भोजन नहीं मिलता था, मार्च की वजह से सोना हमारे पास कौन रखेगा? हम लोगों से 2 साल पहले सोना हमसे ले गए थे हमारे पिता। आसाराम बापू के नाम पर भी आपके पिताजी ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं कि आश्रम के किसी साधक से आपकी शादी करवा दी जबरन। ये आपने राजी खुशी से शादी की है? जी हाँ, राजी खुशी से। अब सुनिए क्या कहती है श्री राम शर्मा की पत्नी। आश्रम में मैं वो बाबू का होता था, बाबू का कोई लेना देना नहीं है इसमें। उनका घर का मामला है तो बाबू क्या करे? अपना बच्चे अपने के बस में नहीं है तो अब टीवी पर देने से अखबार देने से क्या फायदा? तो उसका बापू का कोई लेना देना नहीं है। हम आश्रम आते हैं, अपना गुरु है, इसमें कोई फर्क नहीं है। महीने बापू आते तो आते हैं, दर्शन करके चले जाते। श्री राम शर्मा ने ये भी आरोप लगाया। मेरे 7-8 साल पहले की बात है, एक आसाराम जी का साधक विमलेश भाई नाम उर्फ भागाराम, जो मेरे गांव का पड़ोसी गांव का रहने वाला प्रजापत है, वो 15-20 साल से आसाराम जी के आश्रम में रह रहा था। क्या विमलेश सचमुच आश्रम में रहता था? सुनिए उसी की जुबानी। पहले मैं सारा इंडिया का काम करता था। सत्य यह है कि उन्होंने ये बोला है कि बापूजी के आश्रम में वो 15 साल से रहते हैं, ये उनका एक आरोप है मेरे ऊपर। जबकि मैं 2006
जुलाई 2006 तक मेरा कमीशन बना, मैंने वो लिया है। और मैं कभी आश्रम में नहीं रहा, जैसे मैं कि आश्रम से आता रहता हूँ, मैंने दीक्षा लिया था गुरु पूर्णिमा 58 को। उसके बाद मैं कभी जैसे कोई शिविर होता है तो आता हूँ, जैसे भी बाहर के गुरु भक्त आते हैं वैसे मैं भी आता हूँ और आता जाता रहता, सेवा भी करता था। सेवा उन्होंने मेरे से छुड़वा दी और फिर उसके बाद मैं कोई अभी सेवा भी नहीं कर रहा था। वो तो कहते हैं कि आप 15 साल से आश्रम में 15 साल से तो मेरा वो रिकॉर्ड देखो ना, वो सारा इंडिया में क्या मैं 2 ग्रुप हो गया, 2 मोटर तो मेरा है नहीं। जब मैं यहाँ अगर मैं सारा इंडिया में सर्विस करता था तो फिर आश्रम में कहाँ से देखे।